हेलो एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में, जिसमें कि मुझे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आ रहा है और इसी के साथ में हम लोग इस स्टॉक में एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर नोटिस करोगे तो फिर जो जेएसडब्ल्यू स्टील है ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, मॉडरेटली रिस्की है और इसी के साथ में अगर आप इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के पैरामीटर्स पर देखोगे तो फिर जो इसका करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। मेरे लास्ट वीडियो में मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके ये पूछा था कि मैं ये जो 5 पैरामीटर्स बताता हूँ इनको एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, तो फिर इस वीडियो में मैं उनको यहाँ पर अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है किसी भी स्टॉक की ट्रू वैल्यू, ठीक है। करंट प्राइस यहाँ पर क्या है? करंट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। करंट प्राइस मतलब मार्केट में ये प्राइस चल रहा है, अभी प्रिवेलिंग प्राइस है, लेकिन जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ट्रू वैल्यू है वो इस स्टॉक की क्या है। अगर करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है, ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस अगर ट्रू वैल्यू से कम है तो फिर उस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस से कम है, मतलब ट्रू वैल्यू जो है वो करंट प्राइस से कम है, तो फिर उस स्टॉक को वहाँ पर लोग सेल करने के लिए ज़्यादा सोचते हैं। आई होप मैंने ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और दोस्तों, ये जो आरओई वर्सेस एफडी रेट है ये क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी अपनी इक्विटी पे कितने रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है, कितने परसेंट के रिटर्न्स जनरेट कर पा रही है, वर्सेस एफडी रेट्स मतलब बैंक के एफडी रेट। तो मतलब कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी हैं वो बैंक के एफडी रेट से कैसे हैं। तो फिर अगर आप लोग इस स्टॉक में नोटिस करोगे जेएसडब्ल्यू स्टील में, तो फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी, मतलब बैंक के जो एफडी रेट है उसके कंपैरिजन में जो कंपनी का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो बेटर है, ठीक है। डिविडेंड रिटर्न्स क्या हो गया? डिविडेंड रिटर्न्स ये होगा कि कंपनी कितने परसेंट के डिविडेंड रिटर्न्स हम लोगों को ऑफर करती है। तो फिर यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि कंपनी के डिविडेंड रिटर्न्स इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर जो एंट्री पॉइंट हम लोग यहाँ पर पैरामीटर कंसीडर करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अगर स्टॉक ओवरबॉट जोन में है तो फिर हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे, और अगर ओवरबॉट जोन में नहीं है तो हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो नो रेड फ्लैग का पैरामीटर कंसीडर करते हैं यहाँ पर, उसका मतलब क्या होता है कि कोई स्टॉक एएसएम या फिर जीएसएम लिस्ट में तो नहीं है। अगर वो एएसएम या जीएसएम लिस्ट में होता है तो वो रेड फ्लैग के अंडर आ जाता है। तो फिर एएसएम होता है एडिशनल सर्वेलेंस मेजर और जीएसएम होता है ग्रेडेड सर्वेलेंस मेजर, जहाँ पर कि सेबी ये डिसाइड करता है कि किस स्टॉक को एएसएम या फिर जीएसएम लिस्ट में डालना है। तो फिर जितने एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं उसमें से 62% एनालिस्ट इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर अगर आप लोग पिछले 6 महीने का इसमें प्राइस परफॉर्मेंस देखोगे तो फिर ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 4.5% अप है, ठीक है। पिछले एक हफ्ते में अराउंड 5% अप है, पिछले एक महीने में अराउंड 7.35% अप है, पिछले 3 महीने में इसने दिया अराउंड 3.7% के रिटर्न, और पिछले 6 महीने में ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस स्टॉक में पिछले 1 साल से लेकर के लास्ट के 10 साल तक इसमें डेटा कंपेयर करेंगे तो फिर इसने एक्सीलेंट रिटर्न्स दिए हुए हैं। पिछले 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली 62% रिटर्न्स दे चुका है, ठीक है। पिछले 2 साल में अराउंड 288%, पिछले 5 साल में 256%, और इसने पिछले 10 साल के अंदर आपको 815% के रिटर्न्स बना करके दे दिए हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो फिर आप लोग अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर इस स्टॉक में डिलीवरेबल वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लोग इस स्टॉक में आते हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और इस स्टॉक को यहीं पर खेल खाल के छोड़ के चले जाते हैं। इसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पर इस स्टॉक में अराउंड 25.9% की डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है, ठीक है। 16 मार्च को यहाँ पर 23.5 की डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है, और 15 मार्च को यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 29% की, 14 मार्च को तो बहुत ही कम थी जो कि थी अराउंड 16.1%, और 11 मार्च को यहाँ पर 24.3% की डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो फिर पिछले 1 साल में जो यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जो कि पहले थी 44.07%, वो भी हो गई 44.71%, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग्स थी पिछले साल वो हो गई यहाँ पर 22.1% से 17.81%। इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग्स देखेंगे तो फिर जो यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग्स है वो यहाँ पर हम लोग कम होती हुई नजर आई हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी अराउंड 13.31%, वो अभी रह गई अराउंड 11.21%, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर डीआईएस का डेटा एनालाइज करेंगे तो फिर यहाँ पर डीआईएस के डेटा में थोड़ा सा उछाली आया हुआ है, ठीक है। बीच में ये थोड़ा इन लोगों ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी थी, बट उसके बाद में कम कर दिए। लेकिन हम लोग अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो फिर यहाँ पर जो 6.8% था वो अभी हो गया 8.89%। सो गाइस नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर जेएसडब्ल्यू स्टील का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक लास्ट ईयर
जब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से एक पीनेंट पैटर्न बना रहा था, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ये यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ भागा हुआ है और ऊपर भागने के बाद में अभी ये पिछले 1 साल से कंसोलिडेशन जोन में ही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे टाइम से इसमें कंसोलिडेशन जोन में है और यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ भी है। सो अभी इसमें क्या सिचुएशन इवॉल्व हो रही है हम लोग वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो फिर दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे पर एक पोल एंड फ्लैग काइंड का पैटर्न बना रहा है सी, अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा खासा पोल एंड फ्लैग काइंड का पैटर्न बना था हमको नज़र आ रहा है। फिर इस स्टॉक में ये इसका पोल है और ये इसका फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। काफ़ी लोग मुझसे ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पर ये जो यहाँ पर प्राइस है यहाँ पर ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है इसको टच नहीं कर रही है। तो फिर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमको एग्जैक्ट एकदम जो परफेक्ट एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं वो सिर्फ बुक्स में मिलते हैं। रियल लाइव मार्केट में हम लोगों को वैसे जो प्राइस पैटर्न्स हैं जो एकदम परफेक्ट बनते हैं बहुत ज़्यादा ही रेयरली मिलेंगे आपको, ठीक है। सो फिलहाल मुझे फ्लैग एंड पोल पैटर्न नज़र आ रहा है और अभी ये इस स्टॉक ने यहाँ से जब से अप ट्रेंड इस स्टॉक में अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, ये हायर हाइज बना करके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो अभी अगर ये स्टॉक यहाँ पर एक ब्रेकआउट देता है, ठीक है, अगर 1 आर्क पे ये यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ में ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर उसके हाई के ऊपर इसमें एंट्री ली जा सकती है। इसमें टारगेट रखेंगे अराउंड 765 का, स्टॉप लॉस रखेंगे इस वाली लाइन के नीचे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मैं थोड़ा डीप ही लूँगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर टारगेट को 765 रख रहा हूँ तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1:2 के रेशियो के हिसाब से रहेगा और जैसे ही मेरा स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को भी यहाँ पर ट्रेल करता जाऊँगा। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो 765 का और आगे जा करके जैसा इस स्टॉक का बिहेवियर रहेगा तब मैं इसमें सेकंड टारगेट को डिसाइड करूँगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो फिर अराउंड 10 दिन पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे, एक बलरामपुर चीनी के ऊपर, एक धामपुर शुगर मिल्स के ऊपर, और वो दोनों स्टॉक्स तब से अराउंड 20-30% भाग चुके हैं। सो अभी उन स्टॉक्स में तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, लेकिन अभी जो करंट स्विंग ट्रेड्स के लिए मैंने कल कुछ 2 या 3 वीडियोस अपलोड किए हैं जहां पर काफ़ी हाई डिलीवरेबल वॉल्यूम मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो देन आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दोज वीडियोस। बट मेरी तरफ से किसी वीडियो में कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक एनालिसिस शेयर करता हूँ। रेस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। आप पहले अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए देन ओनली डिसाइड वेदर यू वांट टू ट्रेड और नॉट इन स्टॉक मार्केट। सो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक, प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड प्रॉफिटेबल सजेशंस एट सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।